नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा? जुलाई 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे और अंत में संपूर्ण जुलाई 2022 के दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जुलाई 2022 में आपकी राशि अनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, इसलिए सभी विषयों पर बात होगी। तो आइए जानते हैं आपकी कर्क राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। इस भाव में 16 तारीख के बाद सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। 12 तारीख से शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी। आपके राशि स्वामी चंद्रदेव संपूर्ण महीने में सभी राशियों में गोचर करते हैं, इसलिए आपके लिए हर दिन कुछ अलग होता है। इसके लिए आपको वीडियो के अंत में चंद्र के गोचर पर आधारित दैनिक राशिफल अवश्य देखना चाहिए। संक्षेप में देखा जाए तो इस महीने में आप थोड़े चिड़चिड़े और अग्रेसिव रहेंगे। 16 तारीख से पूर्व में स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, थकान हो सकती है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तनाव में तो रहेंगे। इस महीने में स्वास्थ्य में सुधार के लिए कोई पूर्व नियोजित सर्जरी करवा सकते हैं। 16 तारीख के बाद आप कुछ कठोर निर्णय करेंगे। बहुत ही उग्रता के साथ औरों को खरी खोटी सुना सकते हैं। अपना पक्ष रखने के लिए आप जोर लगाओगे। आप अपनी बात मनवा के ही रहेंगे, विरोधियों की परवाह नहीं करेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। यह भाव 11 तारीख तक शनिदेव की दृष्टि में रहेगा, इसलिए 11 तारीख तक आपको चुप रहना होगा। इस कालखंड में कुछ बातों को आप दिल में दबा कर ही रखेंगे। परिवार के कुछ सदस्यों से नाराजगी हो सकती है। 16 तारीख तक आपको कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। इसी कालखंड में आपके विदेश संबंधी व्यापार में कुछ निवेश कर सकते हैं। 16 तारीख के बाद आपके धन संपत्ति के बारे में कोई बड़ा निर्णय आप कर सकते हैं। अपनी बात इस दौरान आप बहुत ही स्पष्टता के साथ रखेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं, परिवर्तन वगैरह दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। संपूर्ण जुलाई में इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, इसलिए इस महीने में जो भी बदलाव आपके जीवन में आएंगे वो सकारात्मक रहेंगे, आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। जुलाई में भाई बहनों से, पड़ोसियों से आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। यात्राएं सफल रहेंगी। 16 तारीख तक विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने में आप लगे रहेंगे। 16 तारीख के बाद आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। इस भाव में संपूर्ण जुलाई में केतु का गोचर जारी रहेगा और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। 12 तारीख से शनि की भी दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इस महीने में आपको आराम के लिए समय ही नहीं मिलेगा। आपके लिए आराम से ज़्यादा अन्य विषय महत्वपूर्ण रहेंगे। इस महीने में मानसिक दृष्टि से आप अस्वस्थता महसूस करेंगे। कोई चोट लगने से शारीरिक पीड़ा का अनुभव होगा। जुलाई में आपके घर या जमीन जायदाद से संबंधित अगर कुछ विवाद होंगे तो उसमें परेशानी हो सकती है। ऐसी बातों में संघर्ष करना पड़ेगा। सुख सुविधाओं की चीज़ें खराब हो सकती है। नया वाहन भी खरीद सकते हैं। इस महीने में माता के कारण चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता से मतभेद के कारण आप परेशान रहेंगे। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खेलकूद के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव आपकी संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई में यह भाव मंगल और बृहस्पति की दृष्टि में रहेगा। 11 और 13 तारीख तक शनि और शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। 11 तारीख से पूर्व में संतान को लेकर चिंता रहेगी। गर्भवती महिलाओं को संतान प्राप्ति में कष्ट सहना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रेम जीवन में साथी से आपके मतभेद होंगे। बाद में आपके साथी को आप मना तो लेंगे, लेकिन यह आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। विद्यार्थियों को मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
ज्ञान में वृद्धि होगी। आपके व्यवसाय से संबंधित कोई ट्रेनिंग पूर्ण हो सकती है। मैदानी खेलों में पुरस्कार मिल सकता है। इस महीने में आप अपने शौक पूरे करने के लिए, आपके सपने पूर्ण करने के लिए, खुशियां प्राप्त करने के लिए आग्रही रहेंगे। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। ये भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। इस भाव पर 16 तारीख तक सूर्य और बुध की दृष्टि रहेगी। 13 तारीख से शुक्र की भी दृष्टि रहेगी। इसलिए शुरू में स्वास्थ्य की दिक्कतें रहेंगी। क्लाइमेट चेंज होने से वायरल इन्फेक्शन की संभावना रहेगी। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो विशेष रूप से संभलना होगा। शत्रुता की बात करें तो इस महीने में कुछ बड़े लोगों से आप उलझ सकते हैं। कर्जे को लेकर शुरू में दस्तावेज की अपूर्णता के कारण थोड़ी परेशानी रहेगी। ऐसे विषयों को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। सभी तरह की समस्याएं सुलझाने में आप सक्षम भी रहेंगे। अगर आप शास्त्र शुद्ध तरीके से ऐसे ही वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। ये भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में 12 तारीख से शनिदेव का राजयोग में गोचर रहेगा और 16 तारीख से सूर्य और बुध इस भाव पर दृष्टि भी रखेंगे। शुरू में जीवन साथी की चिंता रहेगी, लेकिन 12 तारीख के बाद ढैया के समाप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन में कुछ विषयों पर समझौता हो सकता है। दोनों अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। इस दौरान समझौता करना आपके हित में रहेगा। आपके व्यापार में बदलाव के दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप कर सकते हैं। जमीन जायदाद के दृष्टि से किसी महत्वपूर्ण समझौते पर चर्चा हो सकती है। इस कालखंड में कुछ बड़े लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन आप भी डटकर उनका सामना करेंगे। आपका पक्ष आप बहुत मजबूती के साथ रखेंगे। आपके विरोधी भी आपसे प्रभावित होंगे। इस दौरान कुछ बड़े लोगों से आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं। अविवाहितों के लिए यह अच्छा समय है। विवाह के संदर्भ में बातचीत पक्की हो सकती है। पराये लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। ये भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि वगैरह दर्शाता है। 11 तारीख तक शनि का गोचर इस भाव में रहेगा और इस भाव पर किसी की दृष्टि भी नहीं रहेगी। मतलब 11 तारीख से ढैया की समाप्ति होने से आपको राहत मिलेगी। इसलिए इस महीने में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन 11 तारीख से पूर्व में आपको कुछ चिंताएं सताती रहेंगी। इस कालखंड में सहायता के रूप में कोई बड़ी धनराशि आपको उपलब्ध हो सकती है। फिर भी 11 तारीख तक आपको धैर्य रखना होगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव में स्वराशि के बृहस्पति का गोचर जारी रहेगा। इसलिए जुलाई में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। आप सही दिशा में अग्रसर रहेंगे। जीवन में प्रगति के लिए आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी। धार्मिक आयोजनों में आप सहभागी होंगे। धर्मगुरुओं के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। बड़े ज्ञानी लोगों से आपके हित में आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तीर्थ यात्राओं पर जाना हो सकता है। सभी तरह की यात्राएं सफल होंगी। हाँ, 11 तारीख से पूर्व में इन बातों के लिए कुछ दिक्कतें पार करनी होगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और आपके पिता दर्शाता है। इस भाव में मंगल और राहु का गोचर संपूर्ण जुलाई में जारी रहेगा। 11 तारीख तक शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। आपको 11 तारीख तक संयम रखना होगा। उसके बाद आप पूर्ण जोश और सामर्थ्य के साथ अपने काम करवा सकते हैं। इस महीने में आप साहस और शौर्य का प्रदर्शन भी करेंगे। आप किसी बात में पीछे नहीं हटेंगे। नेताओं के लिए यह संपूर्ण महीना बहुत अच्छा है। कोई बड़ा पद हासिल कर सकते हैं। आपके नेतृत्व को लोग मानेंगे। आपका सम्मान भी होगा। इस महीने में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आप कोई बड़ा लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको दमखम दिखाना होगा। इस महीने में आप कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आपके जॉब में भी आपके कुशलतापूर्ण कार्यों के कारण आपको प्रमोशन मिल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में आप किसी मूवमेंट को लीड कर सकते हैं, लेकिन
राहु के प्रभाव से आप कुछ बातों के लिए दुराग्रही हो सकते हैं। आप अपने काम जोर जबरदस्ती करवा सकते हैं। आपके काम करने के तरीके में आप नैतिकता को स्थान नहीं देंगे। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रहेगा। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। इस भाव में 13 तारीख तक शुक्र का स्व राशि में गोचर रहेगा, इसलिए 13 तारीख तक आपको खुशियां मिलेंगी। आपकी अपेक्षा अनुरूप कोई बड़ी खुश खबर मिलेगी। कुछ मूल्यवान गिफ्ट भी मिल सकते हैं। प्रियजनों का साथ भी मिलेगा। जुलाई में कला क्षेत्र के खास लोगों से आपकी पहचान होगी। आपकी आमदनी को लेकर आप खुश रहेंगे। कला, संगीत, स्त्रियों से संबंधित वस्तुएं, भोग विलासिता की चीजें, ऐसे क्षेत्र में कार्यरत लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। 13 तारीख से पूर्व में आपके लिए बहुत अच्छा कालखंड रहेगा। 13 तारीख के बाद सामान्यतः अच्छा रहेगा। ऐसी बातों में कोई समस्या तो नहीं होगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। ये भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में 16 तारीख तक सूर्य और बुध का गोचर रहेगा और 13 तारीख से शुक्र का गोचर रहेगा। इसलिए 16 तारीख तक आप मानसिक तनाव में रहेंगे। स्वास्थ्य की दिक्कतें हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पूर्तता करनी होगी। महत्वपूर्ण चर्चाएं विफल होने से आप उदास रहेंगे। इस दौरान आपके बातों की अनदेखी हो सकती है, लेकिन विदेशी लोग आपकी बात मान सकते हैं। विदेश संबंधी व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार से संबंधित कोई विदेश यात्रा हो सकती है। 13 तारीख के बाद घर में सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। कुछ मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। नया वाहन भी खरीद सकते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप खुशी से दोस्तों को पार्टी भी दे सकते हैं। छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विदेश की सैर हो सकती है। इस तरह से ग्रह योग अनुसार जुलाई 2022 का राशिफल आपने अभी जाना। अब कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा यह देखते हैं। 1-2 तारीख को कोई खुश खबर मिल सकती है। आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित खास बात पता चल सकती है। 3 से 5 तारीख को आपके बातों की अनदेखी हो सकती है। आपको धन संपत्ति की चिंता भी रहेगी। 6-7 तारीख को विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा। विदेश संबंधित कोई महत्वपूर्ण बातचीत सफल होगी। 8-9 तारीख को मानसिक तनाव में रहेंगे। अस्वस्थता महसूस होगी। 10-11 तारीख को आपके काम से संबंधित कोई असमंजसता रहेगी। आपके पद प्रतिष्ठा की चिंता हो सकती है। 12-13 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार आने से आप खुश रहेंगे। शत्रुओं पर आप हावी भी रहेंगे। धन प्राप्ति अच्छी होगी। 14-15 तारीख को मान सम्मान होगा। बड़े लोगों से मित्रता होगी। 16-17 तारीख को विरोधियों के कारण चिंता बढ़ेगी। आपका गुस्सा बढ़ेगा। 18 से 20 तारीख को कुछ शंकाएं दूर करने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए वरिष्ठों से सलाह लेंगे। 20 से 22 तारीख को आपकी अपेक्षा अनुसार आपके काम होंगे। आपका वर्चस्व स्थापित होगा। 23 से 25 तारीख को दोस्तों के साथ पार्टी हो सकती है। प्रिय मित्रों से मेल मिलाप होगा। विदेश यात्रा हो सकती है। 25 से 27 तारीख को खर्चा करना पड़ेगा। किसी बात को लेकर कंफ्यूजन रहेगा। 28 से 30 तारीख को अपना पक्ष रखने में आपको सफलता मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। 30-31 तारीख को आपके सम्मान को ठेस लग सकती है। थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। इस तरह से जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे इसे भी नोट कर लीजिए। 1, 2, 6, 7, 12 से 15, 20 से 25 और 28 से 30 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 8, 9, 16, 17 और 25 से 27 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।